मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत पांडे। अच्छा। सर, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप प्रधानमंत्री को लेकर? प्रधानमंत्री को लेकर के अभी जो काम चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है अच्छा। मोदी जी का। मुझे तो लगता है कि फिर से आ सकते हैं वो। अच्छा। जैसे कि विपक्ष भी तैयार है, विपक्ष तो गारंटियाँ दे रहा है, कह रहा है उनके लिए मौका मिलेगा, मोदी जी से ही बढ़िया काम करेंगे, विकास और ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, नहीं, विकास ज़्यादा करने की बात तो सभी कह रहे हैं, अच्छा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं जो सामने में, उस पर हम बात कर सकते हैं। अभी जो इनका कार्यकाल है और 400 के लक्ष्य का पार है अभी करने का है जो मोदी जी का, और मोदी जी के सभी काम अभी अच्छे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष उतनी मजबूती से उनको फाइट या कम्पीट कर पाएगा। जी, जी। सर, अभी राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली, जो महाराष्ट्र में जाके समापन हो गया उसका, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि उस बीच उन्होंने जनता के लिए जाना, देश के लिए जाना, तो इस बार वो कड़ी टक्कर जो वो दे सकते हैं लोकसभा इलेक्शन में। आपको लगता है राहुल गांधी कर सकते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं ला सकते हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? योजनाएं की बात तो काफ़ी कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। और मोदी जी के पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये अपने जो कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद पिछले कुछ वर्षों से न्याय यात्रा के नाम पर सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फाइटिंग तो सामने में कुछ नहीं दिखता है, तो जो दिख रहा है पब्लिक उसको मानेगी। तो हम तो अभी समझ रहे हैं, हम तो एक पब्लिक है ना, हम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमको जो समझ में आ रही, हमको तो लग रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी सही दिशा में जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो अपने लक्ष्य को पाएंगे। 400 पार उनका लक्ष्य है, लेकिन मुझे लगता है कि 350 से ऊपर ही उनका रहेगा इस बार भी। जी सर, ये बताइए, ये जो बीजेपी पर जो वो आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी जी जो वो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो सीएम हैं, अभी हाल ही में उनके लिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सीधा निशाना जो है वो मोदी जी पर साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी तानाशाही सरकार चला रहे हैं, जानबूझकर जो वो इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी हुई है, मोदी जी कहने पर हुई है। मोदी जी के कहने पर कोई ईडी काम कर रहा है, ईडी काम कर रहा है, प्रधानमंत्री है तो उसके कहने पर तो काम करेगा इंडिया गवर्नमेंट, पूरा इंडिया गवर्नमेंट काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। और जो सही है उसी चीज़ को मोदी जी भी कर सकते हैं। भाई आउट ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर तो जा नहीं सकते मोदी जी भी। मोदी जी भी जो कर रहे हैं वो लॉ ऑफ ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी के किसी नेता को हम सामने रह करके उनके आरोप और प्रत्यारोप के बीच में हम फंसे। तो हम जनता हैं, हम देखते हैं फेयर वर्क क्या हो रहा है, लॉ ऑफ ऑर्डर के हिसाब से जो चीज़ हो रहा है वही सही हो रहा है ना। उसमें कोई पार्टी, कांग्रेस, आप पार्टी या बीजेपी, उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। हमको ये है कि लॉ ऑफ ऑर्डर के हिसाब से काम होना चाहिए, जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये फॉलो होना चाहिए, और इसके नीचे सब चीज़ सब कोई हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, XYZ जो भी हैं, तो उसके हिसाब से होना चाहिए, लॉ ऑफ ऑर्डर के हिसाब से होगा। भाई आज भारत स्वतंत्र है, हम एक जो सिविलियन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, और हम सबको उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी को अधिकार है, जितना कोई बड़े लीडर को है। एक आम जनता को भी उतना ही अधिकार है, और एक वोट देने का अधिकार तो सबको है। आज हम एक वोट से अपना चाहेंगे तो मोदी जी को जिताएंगे, एक वोट से चाहेंगे तो राहुल गांधी जी को जिताएंगे, केजरीवाल जी को जिताएंगे, अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी, XYZ जो भी हैं। तो हमारा जो शक्ति है, वोट की जो शक्ति है, मतदाताओं की शक्ति है, और मतदाताओं के लिए और गरीब जनता के लिए, एजुकेशन के लिए, जो हेल्थ के लिए, इस जो भी इश्यूज़ हो गए, डेवलपमेंट के जो काम करेंगे उनके साथ हम जाएंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है भारत, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने देंगे, चाहे कोई भी वो पार्टी के लोग हों। हम जो व्यक्ति हैं, और मेरे साथ शायद अगर आप इस बात को लेकर के लोगों से अगर पूछेंगे तो सब मेरे तरफ रहेंगे, क्योंकि हम लोग सब सिविलियन हैं। हम एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं, और उस सभ्यता के लिए हम लड़ते हैं। इसीलिए आदर्श आचार संहिता जो बना है, आदर्श शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली जो आज अच्छा वर्क कर रहा है उसके साथ लोग हैं ना। एक मेरे कह देने से ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, लेकिन जो ज़्यादा जो अच्छे लोग जिनके तरफ हैं वही आज प्राइम मिनिस्टर बनता है, उनकी सीट ज़्यादा आती है लोकसभा में। ये पूरे भारत देश के हिसाब से चलता है। इतना बड़ा भारत देश है हमारा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जब पसंद करते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स उनके अधिक होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा आते हैं पार्लियामेंट में, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। किसी एक व्यक्ति के वो कह देने से कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छे उद्देश्यों के साथ निकाल रहे हैं, उनकी भी अपनी एक अच्छी सोच या अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आप आम जनता से अगर बात किया जाए तो आज मोदी जी बहुत रैंक में ऊपर हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम चल रहा है उनका, और बहुत सही काम चल रहा है। जब पक्ष और विपक्ष की बात आती है, लोगों की सोच की बात आती है,
तो ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलता रहा है भारत देश में। 1947 के बाद से, 1950 के बाद से जब से ये सिस्टम में आया, तो आरोप और प्रत्यारोप होना तो जरूरी है। पक्ष और विपक्ष को सही दिशा में ले जाने के लिए ये चीज़ जरूरी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई दोमत की बात नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है लोगों में जैसे कि आपने डेमोक्रेसी की बात करी, तो विपक्ष यही तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी की जो वो हत्या हो रही है। देश संविधान के हिसाब से जो मोदी सरकार नहीं चल रही है। जो भी आवाज़ उठाता है उसके लिए झूठे इल्ज़ामों में डालकर गिरफ्तार करवा देती हैं। चाहती नहीं है कि कोई केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने उनके लिए ये बात बताइए कि जिनके जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, क्या वो दूध के धुले हैं? और भी जो दूध के धुले नहीं हैं उनको आप भी लाइए। अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बताइए कि बीजेपी में जो ऐसे लोग हैं उनको आप लोग एक्सपोज करिए ना। दूसरे जो पार्टी के लोग हैं उनको, उनके हाथ में भाई अधिकार नहीं है वाली तो बात नहीं है। उन लोग भी उनको एक्सपोज करें ना। कि वो एक्सपोज बस हो रहे हैं, तो एक्सपोज क्यों हो रहे हो आप? एक्सपोज इसलिए हो रहे हो कहीं न कहीं गलत है, कहीं न कहीं आप में कमजोरियां हैं, वो आपकी उजागर हो रही है, तो आप भी उनका उजागर कीजिए ना। यही तो डेमोक्रेसी है। इसीलिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों की सशक्त भूमिका की आवश्यकता होती है भारत में। भारत के लोकतंत्र में इस बात की महती आवश्यकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने जो बात पे अडिग रहे और इस बात को वो फॉलो करो। ये नहीं कि आपने, मोदी जी ने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कर दिया, 10 पार्टियां बोल दी, तो वो 10 पार्टी के लोग, आप भी तो बीजेपी के लोगों का निकाल के दिखाओ। या अननेसेसरी आप बोल रहे हो तो भाई ये तो गलत बात हुई। एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे कि राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया है। जो भी बुलंद आवाज़ होती है मोदी जी उस आवाज़ के लिए कुचल देना चाहते हैं। देखिए, इमरजेंसी की जो बात थी और उस समय का जो एक कॉन्सेप्ट था वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। और आप कोई एक पार्टी, आज भारत देश में 1975 में इमरजेंसी के समय में जो कितनी पार्टियां थीं उसका एनालिसिस करिए आप, और आज के डेट में कितनी सारी पार्टियां हैं उसका एनालिसिस करिए। और एक पार्टी विशेष, एक या दो पार्टी अगर इस बात को बोल रही है कि इमरजेंसी लागू हो गया है, इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया है, तो दैट इज़ नॉट फेयर ना। ये तो सही नहीं है कि ये आपके बोल देने से ये चीज़ें हो गई। उसके लिए एक कारण नहीं थी, बहुत सारी कारण होती है। मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि अब चुनाव नहीं होगा। मोदी जी तो फिर कैसे इमरजेंसी जैसा वो चीज़ लागू हो गया? और बहुत सारी चीज़ें थी। किसी को अननेसेसरी पकड़ के जेलों में तो नहीं ठूसा गया है। जो सच बात है उस पर हम बात करें, जो झूठ बात है इसका आप प्रचार भी ना करें। मैं तो स्पष्ट आज आप लोगों के सामने में, मीडिया के सामने में कहना चाहता हूँ, बीजेपी की तरफ आप ना मत रहिए, कांग्रेस की तरफ मत रहिए, आप पार्टी की मत रहिए, आप सिर्फ जनता की तरफ रखिए। आप हमारे चौथे स्तंभ है, आप हमारे शेर हैं, वो सत्य में हो जाए। एक सवाल रखना चाहते हैं, ये बताइए सर, ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, जैसे कि ये बताइए सर कि जनता के लिए बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो जनता के लिए पसंद आते हैं? जैसे कि जनता की तरफ अगर देखा जाए तो ध्यान नहीं जा रहा, जैसे विपक्ष बोलता है तो महंगाई से गरीब आदमी परेशान है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करवा पा रही है बीजेपी, तो फिर जनता बीजेपी के लिए क्यों जिताना चाहती है? देखिए, कोई भी ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब चीज़ मैंने पहले ही कहा कि लॉ ऑफ ऑर्डर के हिसाब से होती है। और बहुत सारी व्यवस्थाएं सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसको फॉलो करवा सकता है ऐसी बात नहीं होती है। लोगों में आज जन जागरूकता निश्चित तौर पे बढ़ी हुई है और ये बढ़ते ही जा रही धीरे धीरे। और हमारा वेद भी चरावेती के सिद्धांत पर काम करता है। सने सने धीरे धीरे विकास की जो सीढ़ियां हैं हम चलते रहेंगे और चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, यही हमारा वेद भी सिखलाता है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, सुरक्षा में और स्वास्थ्य में, शिक्षा में, विकास में बेरोजगारी खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी चीज़ की पूर्ण हो गई है, आज पूर्णता इसमें प्राप्त कर ली है, तो शायद किसी ने कहा नहीं है, या किसी दल ने नहीं कहा है, या शायद मोदी जी ने भी कभी कहा नहीं है। लेकिन हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और विकास की दिशा में हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, ये ज़रूर कहा है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ ये बात को। और निश्चित तौर पे अगर दूसरे लोग या दूसरी पार्टियों के लोग, कांग्रेस पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, अगर ऐसे लोग भी आगे आकर के जनता का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जनता का साथ सहयोग दे रहे हैं, या समाजवादी पार्टी हैं और जितने भी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस, तो अच्छी बात है। ये लोकतंत्र की मजबूती की बात करें, लेकिन लोकतंत्र में जो हमारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, आया हुआ है, उसको सही दायरे में उसको टारगेट करके बात करें। गलत दिशा में उसको भी टारगेट करके अननेसेसरी वो करना और माहौल ख़राब करना, ये भी तो गलत बात है।
अपन तो हम वही है कि सही और गलत दिशा में बात करें ना, कि विपक्ष में है या पक्ष में है तो कुछ भी बोले, ये नहीं, सही चीज़ों को बात करें और अपने आप को पहले देखें कि हम सही उस दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम उन चीज़ों को लाते हैं सामने लोगों के, तब हम मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। ये पार्टी के नेताओं के लिए कह रहा हूँ ये विशेष बात। और हम आम जनता के हिसाब से तो यही देखते हैं, आम जनता के हिसाब से कि प्रोग्रेस हो रही है नहीं। हमको मालूम है कि एक ही दिन में अगर हमारा बच्चा अगर है 10th में 12th में है, कॉलेज में है, तो एक दिन में फट से वो जॉब नहीं कर रहे या जॉब नहीं करवा रहे। उसके पढ़ाई का, इसका कोई भी एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, वो धीरे धीरे होता है। स्वास्थ्य का, जैसे अभी क्राइम का रेट जो है, रेट अगर बढ़ा है तो पॉपुलेशन भी बढ़ा है उस रेशो में, और कंट्रोलिंग सिस्टम भी अभी जो काम करने का नेटवर्क है ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है भारत बढ़ रहा है। विश्व स्तर पर भी भारत का नाम और प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे।